to our BK School of Science. What we are doing today? We are solving a question on complex number. कौन सा चैप्टर है? ये अपना चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर ये कौन सा क्लास में है? क्लास 11th में एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड में क्लास 11 के सिलेबस में. और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? ये पूछा गया है आपका जेई मेंस 2025 3 अप्रैल को पूछा गया है ना. जेई मेंस 3 अप्रैल 2025 का जो सेशन था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया. ठीक, जेई मेंस का क्वेश्चन है. अभी क्वेश्चन आपको तो बताया कि हमारा जो क्वेश्चन सोल्व करने का जो प्रोसेस है, जो मोटो है, वो है अपने कंसेप्ट के इसमें छिपे हुए कंसेप्ट को इलेबोरेट करना, सीखना और उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनना. तो क्वेश्चन एक बार पढ़ देता है. कह रहा है ए Z1 B Z2 C Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक, ये अपना हो गया एक, हो गया ये, सो मैं कर दिया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी. कह रहा है ये है Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, ये कह रहा है आपको Z2 और ये कह रहा है Z3. कर दिया मैंने. ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये तीनों वर्टिसेस है. कह रहा है इफ Z0 इज द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल. ये Z0 कहीं सेंट्रॉइड है, मान लेते हैं ये है Z0 सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड पे आते हैं. और क्या Z1 माइनस Z2 इक्वल टू 1, यानी कि ये साइड एक तरह से समझो आपका 1 हो गया. यानी कि ये क्या है आपका Z1 माइनस Z2 का मॉड इक्वल टू 1. यानी कि एक तरह से समझो ये अगर तीनों साइड है, वर्टिसेस है, ये अगर इस वर्टिसेस को अगर मान लो x x x, ये तीनों वर्टिसेस यही है 1 है. इसका मतलब ये सिंपल हो गया, ये दोनों का ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्सट्रैक्शन है, उसका मॉडुलस का मतलब हो गया ये डिस्टेंस. यानी कि ये तीनों साइड आपको दिया हुआ है, तीनों साइड एक तरह से बोल दो 1 1 1 ऐसा बोल देता. ठीक, तो कह रहा है जेड आई माइनस Z0 का होल स्क्वायर. क्या लिख कर जेड आई माइनस Z0 मॉडुलस का स्क्वायर आई इक्वल टू 1 2 3. इसका मतलब ये देखो, दिखने में आपको लगता है भारी है, जेड आई माइनस Z0 मॉडुलस स्क्वायर, और ये कह रहा है आई इक्वल टू 1 2 3. इसका मतलब क्या हुआ है, 1 पुट करो तो Z1 माइनस Z0 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z0 का होल स्क्वायर प्लस Z3 माइनस Z0 इसका होल. ये निकालना है इसका मतलब. ये मतलब ये आपको लिखा है समेशन के फॉर्म में, दिखने में लगता है क्या भारी चीज है, ये भारी चीज नहीं, ये चीज का, ये तीनों का आपको सम निकालना. क्लियर? ठीक, ये हम निकालेंगे इसको. अभी देखो, अभी इसमें क्या है आपका, ये जो है ये सेंट्रॉइड है. सेंट्रॉइड आपको मालूम है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इसका सेंट्रॉइड पहले किसको बोलते हैं? सेंट्रॉइड बोलते हैं कि जो तीनों मीडियन, ये इसको मिटा देता है, तीनों मीडियन. मीडियन मानने का मतलब ये अगर ये साइड है इसका आधा, ये ऐसा, ये एक मीडियन, उसी तरह आपका ये दूसरा मीडियन, उसी तरह आपका ये तीसरा मीडियन. ये तीनों मीडियन जिस जगह पर मिला उसको बोलते हैं हम सेंट्रॉइड. तो को सेंट्रॉइड क्या कर रहा है आपको, Z0 कर रहा है. ये अब इतना तीनों समझ में आया ना, ये तीनों जिस जगह पर मिला वो हो गया आपका सेंट्रॉइड. तो मैं सुविधा के लिए इतना केवल बताने के लिए आपको किया था मैंने. ये मैंने इतना को मिटा दिया, केवल इतना रखा. ठीक, अभी देखो आप और क्या देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल. और एक बात गौर करो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है ना, एल्टीट्यूड, ये जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, ये एल्टीट्यूड जो होता है वही मीडियन होता है. यानी कि मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों कोइंसाइड करता है. इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, इसका मतलब ये जो है ये एक्चुअली आपको कैसा होगा, ये मैंने आपको बताने के लिए बता दिया. ये एक्चुअली ऐसा होगा आपका. ठीक, ऐसा होगा. हाँ, इस पे कहीं सेंट्रॉइड है, ये आपका G मान लेते हैं, ये आपका Z0 नहीं सॉरी Z0. ठीक, वेरी गुड. मतलब मेरे बोलने का मतलब कि इसका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वही एल्टीट्यूड भी होता है, ये बोलने का मतलब. क्लियर? इसका मतलब ये जो है तो ये मीडियन ही, ये आपको दिखने में नहीं लगता है कि 50-50% बांटा है, लेकिन ये 50-50% बांटा है. आपको दिखने में ऐसा लगता है ये बड़ा हो गया वो छोटा हो गया, नहीं. तो उसको क्या करने का, थोड़ा सा मैं इसको इलेबोरेट कर, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देता है.
अब लग रहा है लगभग बराबर, ये आधा आधा। ठीक, चलो ये मतलब मैं बोले मतलब ये जितना है उतना ही है। ये अगर ए है तो इसका वर्टिसेस क्या होगा, ये a/2 और ये भी a/2। ठीक ना, ये अगर ए है, इसका साइड अगर ए है, सबका साइड अगर ए माना ये, तो ये कितना है ए, तो ये क्या है a/2, और तीनों तो साइड आपको दिया हुआ 1 है। करने का क्या मतलब है, करने का मतलब ये है, ये एल्टीट्यूड भी है, ये मीडियन भी है, ये एंगल कितना है, ये पूरा ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, 60 डिग्री। इसको जो ये जो आपका मीडियन को जो मिलाने वाली ये लाइन है, ये इसको दो भाग में बांटता है। 30 डिग्री हो गया, देखो ठीक 30 डिग्री। और ये कौन सा एंगल हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। तो इस इक्विलेटर, इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो गया, cos 30 इक्वल टू b/h। b क्या है, ये a/2 बाय h। h बोले ये है अपना, इसको बोला मैं रेडियस r। क्लियर, ठीक। तो cos 30 क्या होता है, cos 30 हुआ √3/2, यानी कि क्या हो गया a/2r इक्वल टू √3/2 टू फिनिश, यानी कि r की वैल्यू निकली a/√3। r की वैल्यू क्या निकली, r की वैल्यू क्या निकली a/√3। हमें करना क्या है, हमें करना है ये z1 माइनस z0। ये है आपका z1, ये है z0, तो z1 माइनस z0 की वैल्यू क्या निकलेगी, और z2 माइनस z0 की वैल्यू क्या निकलेगी, और z3 माइनस z0 की वैल्यू क्या निकलेगी, ये देखो आप। ठीक, तो z1 माइनस z, ये अगर रेडियस r है ये भी होगा r, ठीक उसी तरह ये जो हुआ वो भी होगा r, यानी कि सरकम, ये देखो ऐसा ऐसा करके सरकम सर्कल खींचा, ये जितना रेडियस है वही ये रेडियस है, वही ये रेडियस है, यानी कि ये z1 माइनस z0 का वैल्यू कितना निकला r, यानी कि z1 माइनस z0 की वैल्यू क्या निकली r, r स्क्वायर, ये निकला। इसका मॉड का मतलब क्या हो, ये r स्क्वायर, ये भी r स्क्वायर, ये भी r स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यानी कि ये कितना निकला 3r स्क्वायर। और 3r का वैल्यू क्या निकाला आपने, a डिवाइडेड बाय √3, a डिवाइडेड बाय √3, इसका स्क्वायर करो इसको, 3a का स्क्वायर, ये हमने मान लिया है, ए भी दिया हुआ नहीं, ए दिया हुआ 1 ऐसे ए को मान लिया, यानी क्या हुआ a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, यानी कि a स्क्वायर निकला। अभी a स्क्वायर क्या है एक्चुअली, ये a क्या है, a यानी कि ये साइड a, ये साइड a, ये साइड a मतलब क्या है, वही तो है आपको z1 माइनस z2 जो है वही का होल स्क्वायर, ये है ना। और ये वैल्यू कितना दिया 1, यानी कि आंसर क्या निकला 1। कुछ है इसमें, फिर से देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि आपको इसमें दो बात समझना चाहिए कि जो मुझे समझता है कि ये जिसका जो मीडियन होगा वही इसका एल्टीट्यूड होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही ऐसा होता है, जो मीडियन होता है वही एल्टीट्यूड होता है। तो एल्टीट्यूड है यानी कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, और ये और मीडियन भी है, इसका मतलब ये सामने वाला साइड दो अलग इक्वल भाग में बांटा, यानी कि ये अगर पूरा ए है तो ये a/2, ये a/2 है ना, ये a/2, ये a/2 है, इसको मान लिया हमने रेडियस मान लिया r, यानी कि z2 माइनस z0, z1 माइनस z0, ये तीनों की वैल्यू हमने निकाल दिया, r r r निकला, तो तीनों की वैल्यू क्या निकली r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, क्या हुआ 3r स्क्वायर। r की वैल्यू हमने यहाँ से निकाला था, यहाँ पुट कर दिया, ये सिंपल है। तो ये क्या निकला a स्क्वायर एक्चुअली क्या है, a स्क्वायर मतलब ये साइड का स्क्वायर, ये साइड कितना है, जो साइड ये है वही ये है, वही ये है, और ये कितना दिया हुआ 1, z1 माइनस z2 को ही तो अपन साइड बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इस ये z1 ये z2 ये दोनों को सब्सट्रैक्शन कर दिए, दोनों का मॉडुलस निकाल दिए, वो हो गया लेंथ, आंसर हो गया वो। क्लियर है, इस तरह से आंसर हो गया 1। कितना इजी है नहीं जी। तो इस क्वेश्चन को आप एकदम अच्छे से आप इसको देख के ये पूरा आपको मिटा दो, कॉपी में इतना क्वेश्चन लिखो, फिर से उसको आप सोल्व करो। आप भी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।